लोगों के लिए एक माइलस्टोन की तरह है। इन्होंने वो काम किए हैं जो कि इनकी शुरुआत इन्होंने अकेला एकला चलो वाले सीन से इन्होंने शुरुआत किया और इन्होंने अपने आप फिर इनके साथ में लोग बाग और भीड़ जुड़ती चली गई और जो इन्होंने किया है मैं चाहूंगा कि वो आप लोगों को पता चले और आप लोगों को उनसे इंस्पायर होने के लिए मैं तो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। और इनका नाम मध्य प्रदेश में जिस तरीके से है, मैं चाहूंगा कि आप सारी दुनिया को उसके बारे में पता चले। तो एक मेरा छोटा सा प्रयास, सदानंद पाठक जी का इंटरव्यू मेरे को आज मिला और हमारा सौभाग्य कि आप हमारे इंटरव्यू पे आए। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर पहले तो मैं आपको धन्यवाद कि मुझे आपने इतना बड़ा मंच दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मैं आपसे चाहूंगा कि आप अब हमारे जो श्रोता हैं उनको बताएं कि आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, आपका जन्म स्थल कहाँ पे है और सर कैसे ये सफर यहाँ तक आपने इसको पूरा किया। जी जी, मैं सदानंद पाठक, मेरा जन्म सन 1973 सिमरिया गुलाब सिंह विकास खंड पवई जिला पन्ना में हुआ। सर मेरी प्राथमिक शिक्षा सिमरिया गुलाब सिंह एक छोटे से विद्यालय में हुई। सर उसके बाद पवई में आकर के मैंने हायर सेकेंडरी की और उसके बाद बीएससी पन्ना कॉलेज से की। सर 2002 में मैं शिक्षक बना, लेकिन पर्यावरण के प्रति मेरे अंदर बचपन से ही लगाव था और मैं हमेशा राष्ट्र, समाज और देश के लिए कुछ हमेशा करना चाहता था। और यही लगन ने मुझे पर्यावरण मित्र बनाया और मैं जब भी विद्यालय समय के अलावा मुझे जो भी समय मिलता है और बहाना ढूंढता हूँ पौधा रोपण के लिए, कोई जन्मदिन, शादी की सालगिरह और जी कोई त्योहार है, हमारे महान पुरुषों की जन्म तिथि और पुण्यतिथि, इन सब में पौधा रोपने के लिए एक बहाना ढूंढ के और पर्यावरण के लिए लोगों में एक जागृत करने के लिए कि लोग पर्यावरण का महत्व समझें। सर सर जी तो सर एक चीज और बड़ी आपके बारे में मशहूर है कि जैसे एक कहानी हमने सुनी थी कि एक बंदे ने वो पहाड़ तोड़ना शुरू किया था और नदी के लिए, और इस तरह ही आपने एक फावड़ा उठा के और अपनी नदी का सफाई के लिए, सर वो कौन सी नदी थी और क्या था वो इंसिडेंट, सर उस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप श्रोता भी इस बारे में जाने। जी जी, पवई से 1 किलोमीटर जी पतने नदी है, कलेहन प्रांगण है, वहाँ पे माता कलेही बैठी हुई हैं। जी तो जी मेरे अंदर एक जल संरक्षण का एक जुनून था। तो पिछले मतलब 2010 से मेरे मन में भाव आया कि मुझे जल संरक्षण के लिए कुछ करना चाहिए। लोगों से संपर्क किया, जी क्योंकि लोग साथ में नहीं आए, तो हमने 2014 में खुद फावड़ा और तसला लेकर के अकेला जाया करता था। जी और जब मैं जाता था तो लोग कमेंट भी करते थे कि भाई कहाँ जा रहे हो, लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था। मुझे जब मैं नदी साफ करके आता था तो मुझे एक बहुत अच्छी फीलिंग होती थी। जी एक जी बहुत मुझे ये लगता था कि मैं कुछ राष्ट्र के लिए और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए कुछ ऐसा करके जाऊं, क्योंकि शिक्षक हूँ। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है और जी शिक्षक जो भी करता है चलती फिरती पाठशाला होता है शिक्षक। जी और बिल्कुल। शिक्षक के कार्य पर लोगों की विशेष निगाह होती है, इस दृष्टिकोण से उसके बाद पतने नदी में जब अभियान चलाया तो 1 साल सिंगल जाता रहा। उसके बाद मेरे कुछ मित्र, उन लोगों ने जाना शुरू किया। जी तीसरे साल और जाना। उसके बाद एक कंडीशन हुई कि वहाँ पे हमारे पवई विकास खंड का सभी प्रशासन, समाज सेवी, सभी युवा, सभी लोगों का नदी में जाना और जल संरक्षण का महत्व समझना। और वो एक कंडीशन ये आ गई कि उस जल संरक्षण में 500 और 600 लोग भी एक साथ गए। ओके, अच्छा जी जी, तो और हम चूंकि ये सब अभियान चलाते थे, रविवार, हर रविवार को रहता था अवकाश के दिन में, जी ताकि जी हम चूंकि शिक्षक हैं, हमारा जो मेन कार्य है बच्चों को पढ़ाना, वो प्रभावित ना हो। जो हमारा जी अतिरिक्त समय है उसका सदुपयोग करते हुए इस जल जी संरक्षण में हमने
अपना जितना समाज और राष्ट्र के लोग, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़ी